छोटे से गांव शिवपुर में जन्मा था एक लड़का आरव। जन्म से ही उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी। माँ बाप के लिए ये एक बड़ा सदमा था, पर आरव के लिए तो ये बस एक सच था, एक ऐसा सच जिससे वो भाग नहीं सकता था। शुरुआत से ही आरव को अपने आसपास के बच्चों से अलग महसूस कराया जाता। स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन अध्यापक उसे बोझ समझते, सहपाठी उसका मजाक उड़ाते। पर आरव की मां सुमित्रा हमेशा उसके कानों में एक ही बात दोहराती, बेटा, भगवान ने तुझे खास बनाया है, तेरे पास वो नजर है जो दूसरों को नहीं दी गई। मां की बातें आरव को संबल देती। वो अपनी उंगलियों से ब्रेल पढ़ता, रेडियो पर आने वाली प्रतियोगिताओं को ध्यान से सुनता और सबसे अलग सोचता। उसका सपना था देश की सबसे बड़ी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ज्ञान वृक्ष में भाग लेना और जीतना। लेकिन एक नेत्रहीन बच्चा गांव से कैसे इस प्रतियोगिता तक पहुंचे? जब आरव ने स्कूल में ज्ञान वृक्ष प्रतियोगिता की बात छेड़ी तो शिक्षक हंस पड़े। बेटा, ये प्रतियोगिता तो बड़े शहरों के होशियार बच्चों के लिए होती है, तुम जैसे बच्चे, माफ करना, वहां कुछ नहीं कर पाओगे। ये शब्द चुभे, पर आरव ने हार नहीं मानी। हर रात वो रेडियो से खबरें सुनता, ब्रेल में नोट्स बनाता। गांव की एक पुरानी लाइब्रेरी में रखी ब्रेल किताबें उसकी दुनिया बन गई। लेकिन सबसे बड़ा साथ उसे मिला गांव के रिटायर्ड मास्टर जी श्री नरेश बाबू से। नरेश बाबू ने उसकी मेहनत को देखा और कहा, अगर तू तैयार है तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मेरी आंखें तेरी आंखें होंगी। उस दिन से दोनों की दिनचर्या बदल गई। नरेश बाबू हर दिन आरव को अखबार, किताबें और सामान्य ज्ञान की जानकारी सुनाते और आरव उसे ब्रेल में नोट करता। जब प्रतियोगिता का फॉर्म भरने की बारी आई तो आरव के सामने एक नई बाधा खड़ी हो गई। फॉर्म ऑनलाइन भरना था और गांव में इंटरनेट की सुविधा सीमित थी। कई साइबर कैफे वालों ने मना कर दिया। अरे भैया, अंधे को कौन फॉर्म भरवाए, खराब हो जाएगा सिस्टम। फिर भी एक छोटे से कियोस्क वाले लड़के फैजान ने उसकी मदद की। उसने फॉर्म भरवाया और एक वादा किया, भाई, जीतना जरूर। प्रतियोगिता में चयन के लिए एक प्रारंभिक राउंड था, ऑडियो बेस टेस्ट। आरव ने पूरे आत्मविश्वास से हिस्सा लिया और गांव वालों की हैरानी के बीच वो चयनित हो गया। अब फाइनल राउंड दिल्ली में था, जहां देश भर से 100 प्रतिभागी बुलाए गए थे। यात्रा, रहना और वहां की तैयारी, ये सब बड़ा खर्चा था जो आरव की मां के बस से बाहर था। तब गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। कुछ ने अनाज दिया, कुछ ने पैसे और कुछ ने कपड़े। दिल्ली पहुंचते ही आरव को एक नया डर सताने लगा। आसपास सभी प्रतिभागी पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलने वाले बड़े स्कूलों से थे। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, अंधा लड़का क्या करेगा प्रतियोगिता में? पर आरव ने खुद को याद दिलाया, मैं अपनी नजर से नहीं, अपने ज्ञान से देखता हूं। प्रतियोगिता के पहले दिन राउंड हुआ, सुनो और बताओ। ये ऑडियो क्विज थी जिसमें आरव ने शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन तर्क और विश्लेषण का राउंड था, जिसमें उसकी ब्रेल तैयारी काम आई। पर तीसरे दिन सबसे कठिन राउंड था, सीधी बहस, जहां प्रतिभागियों को सामने आकर बोलना था। आरव को मंच पर बुलाया गया। हजारों लोगों के सामने खड़ा आरव शांत था। उसने अपने शब्दों से जादू बुन दिया। आप मुझे देख नहीं सकते कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूं। रोशनी आंखों से नहीं, विचारों से आती है। ज्ञान का कोई रंग नहीं होता और न ही कोई रूप। आज मैं यहां इसलिए नहीं खड़ा कि मेरी आंखें, बल्कि इसलिए कि मैंने कभी हार नहीं मानी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंततः निर्णायक पल आया। मंच पर विजेता का नाम घोषित हुआ। इस वर्ष का ज्ञान वृक्ष विजेता है शिवपुर से आरव। आरव की आंखों में आंसू थे। मां की याद आई, गांव के लोग, नरेश बाबू, फैजान, सबके चेहरे एक एक करके उसकी स्मृति में उभरे। जब आरव को मंच पर बुलाया गया
तो उसने कहा, मैंने कभी खुद को अंधा नहीं माना। मैं बस उस दिशा में चलता रहा जहां उम्मीद थी। और आज मेरा सपना सच हुआ। प्रतियोगिता के बाद आरव को मीडिया में सराहा गया। उसे कई संस्थानों ने स्कॉलरशिप दी और वो आगे जाकर एक शिक्षक बना नेत्रहीन बच्चों के लिए। उसने गांव में एक विशेष विद्यालय खोला जहां हर बच्चा सपने देख सकता था, आंखों से नहीं, दिल से। आज आरव न केवल शिवपुर का बल्कि पूरे देश का प्रेरणा स्रोत है।